डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी 2024 का रिजल्ट आ चुका है ना। और कट ऑफ के बाद यूपीएससी ने मार्कशीट्स भी जारी कर दी हैं। इवन जिन बच्चों ने पिछले साल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन दिया था या मेंस में बाहर हुए थे, उनकी मार्कशीट भी आ चुकी हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अपने मार्क्स को देख लिया होगा। अब सबसे बड़ी चीज बच्चे एक निकल कर आई है कि यूपीएससी ने पिछले कुछ सालों में एसए में मार्क्स जो हैं वो कम कर दिए हैं। मैं आपको दिखाऊंगा टॉपर्स की किस तरह की कहानी है ना। एसए में मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं ज्यादा, उसके कुछ कारणों को गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। पिछले साल भी कुछ बातें मैंने बताई थी, लेकिन इस साल मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिसके माध्यम से आप एसए को बहुत अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं। और अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके एसए में मार्क्स बहुत अच्छे आए, फिलोसफिकल ऐसे हो चाहे सब्जेक्टिव ऐसे हो, आप बहुत अच्छे से स्कोर कर पाए, तो डिलाइट आईएएस पर प्रीलिम्स के बाद एसए को लेकर एक कोर्स लॉन्च होने जा रहा है। बहुत ज्यादा लंबी क्लासेस नहीं रहेंगी, लेकिन इतना मैं दावा आप लोगों को करता हूं कि एसए में आपको किसी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। पिछले साल जिन बच्चों ने एथिक्स किया था उनके मार्क्स भी एथिक्स में काफी ज्यादा देखने को मिले हैं। तो अगर आप एथिक्स के अंदर 130 के आसपास हिंदी माध्यम में मार्क्स लेना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि एससे आपका बहुत अच्छे से डील हो जाए, 140 से 50 मार्क्स आप इजीली एससे के अंदर ले सके, इवन इससे भी ज्यादा, क्योंकि आपको पता है मैं टारगेट हमेशा कम लेके चलता हूं, लेकिन आपके नंबर इससे भी ज्यादा आ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके से आपका एससे प्रिपेयर हो जाए तो आपको उस बैच को मिस नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज आपको पूछनी हो तो आपका जो नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उसको लेकर उस पर आप कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। अब बात यह है, सबसे पहले मैं आपको कोई और मार्कशीट दिखाऊंगा ही नहीं, है ना, डाटा भी नहीं होता है। सबसे पहले आप टॉपर की मार्कशीट को देखिए और इनके एसए में मार्क्स देखिए बच्चों आप। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि किसी एक को लेकर ही जज किया जा सकता है, बट अगर आप देखेंगे तो टॉपर है ना यूपीएससी की है, तो इनको 100 मार्क्स यूपीएससी ने एसए पेपर के अंदर, जो पेपर 1 होता है मेंस का, उसके अंदर इनको 100 मार्क्स मिला है ना। फिर भी हालांकि बाकी पेपर्स में मार्क्स बहुत अच्छे हैं। अगर हम लोग देखें जनरली जीएस 1 में लगभग 112 नंबर हैं, जीएस 2 में 125 नंबर हैं, पेपर 3 थोड़ा ठीक ठाक रहा है, लेकिन एथिक्स के अंदर इन्होंने 141 मार्क्स लिए हैं। तो ये काफी अच्छा इनके लिए फेवरेबल रहा है। पेपर 2 बड़ा रेलिवेंट रहा है। नॉर्मली पेपर 2 में मार्क्स कम आते हैं, लेकिन इस बार पेपर 2 में मार्क्स ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं, है ना। और ऑप्शनल इनका ठीक ठाक रहा है, 132 और 147 नंबर लेकर इन्होंने चीजें की हैं। सबसे बेहतरीन जो चीज इनके लिए वर्क की वो है इंटरव्यू, जिसके अंदर इन्होंने 200 मार्क्स को स्कोर किया है। अब बच्चों हमें यह देखना है कि एसए में 100 नंबर क्यों आए हैं। अगर कोई बच्चा पिछले कई सालों से तैयारी कर रहा है ना, मेरे हिसाब से 5-6 साल से ये तैयारी कर रही है, उसके बाद इनका सिलेक्शन होता है, और इतने एक्सपीरियंस और इतने अनुभव के बाद ऐसा नहीं है कि इन्होंने सारे पेपर पे काम किया होगा और सिर्फ ऐसे को छोड़ दिया होगा। तो फिर ऐसा क्या है, क्यों नहीं ऐसे में मार्क्स आ पा रहे हैं, इस चीज को थोड़ा सा समझने का प्रयास हम लोग करते हैं। सबसे पहली चीज जो मैं हमेशा से कहता हूं कि यूपीएससी ने ऐसे पेपर को थोड़ा सा बदल दिया है। इस चीज को हमें थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है ना। एसए का पेपर यूपीएससी में बदल चुका है। क्यों? पहले सब्जेक्टिव ऐसे यूपीएससी पूछता था, अब यूपीएससी जो है फिलोसफिकल ऐसे पूछ रहा है। और मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं, इनके नंबर जिस पेपर के अंदर कम आए हैं, मतलब 2024 का जो एसए का पेपर था वो कंपैरेटिवली पिछले 3-4 सालों का सबसे आसान पेपर था, है ना। तो कई लोग खुश हो जाते हैं कि एसए का पेपर आसान है तो अब मार्क्स ज्यादा बढ़ जाएंगे। मैं तो हमेशा ही आपको एक चीज कहता हूं, चाहे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो, चाहे मेंस एग्जामिनेशन हो, चाहे इंटरव्यू क्यों ना हो, अगर चीजें आसान हो रही हैं तो मान लीजिएगा आपके सिलेक्शन की संभावनाएं कम हो रही हैं। अगर पेपर डिफिकल्ट है तो उसमें आपके सेलेक्ट होने की संभावनाएं ज्यादा है। मेरा कई सालों का एक्सपीरियंस और मैं इसी रणनीति के माध्यम से आपको तैयारी के लिए भी कहता हूं। अब हमें ये देखना है कि देखो ऐसे एक तो चीज ये है कि सब्जेक्टिव ऐसे पूछे जा रहे थे। सब्जेक्टिव का मतलब महिलाओं पे ऐसे, अर्थव्यवस्था पर ऐसे, साइंस एंड टेक पर ऐसे, पर्यावरण को लेकर ऐसे, और इस तरह की चीजों को लेकर यूपीएससी ऐसे पूछता रहा है। लेकिन अब जो है फिलोसफिकल ऐसे आ चुके हैं। इसका मतलब दार्शनिक ऐसे पूछ रहा है। एक कोई कोटेशन आपको दे दी जाती है, कोई स्टेटमेंट आपको दे दिया जाता है, उसको आपको लिखना होता है। जैसे पालना झुलाने वाले के हाथों में देश की बागडोर दी जा सकती है, एक ऐसे। दूसरा, किसी नदी में आप 2 बार नहीं उतर सकते हैं। तीसरा, जहाज बंदरगाह पर सुरक्षित होता है लेकिन बंदरगाह पर खड़ा होने के लिए नहीं बना होता है। इस तरह के ऐसे जो हैं। इसके अलावा आप अपनी झोपड़ी की मरम्मत धूप के अंदर नहीं कर सकते हैं। इस तरह के ऐसे यूपीएससी ने पूछने की कोशिश की है और बड़े मजेदार ऐसे। अब बात यह है कि फिलोसफिकल ऐसे की मतलब क्या रिक्वायरमेंट है, तो क्यों उसमें अंदर नंबर नहीं आ पा रहे हैं। सबसे पहले बच्चों आपको ना ये डिफरेंस भी समझना होगा कि जीएस का जो पेपर है, जीएस का जो पेपर है और जो एसए का पेपर है,
इन दोनों के बीच में भी एक अंतर होता है ना। आप लोगों को इस चीज को समझना होगा कि जो जीएस का पेपर है वो सेम नहीं है एसए के पेपर की तरह, है ना। जीएस का जो पेपर होता है उसके अंदर आपको जैसे मान लीजिए जो सवाल पूछा गया आपसे, जैसे मान लीजिए मैं एक सवाल देता हूं, मान लो आपको कि भारत में एक चुनाव होना या एक राष्ट्र एक चुनाव प्रणाली कितनी ज्यादा जरूरी है ना, और इसके सामने आने वाली कुछ चुनौतियों को बताएं। मान लीजिए ये सवाल है जीएस का, है ना, पूछा भी गया अभी 2000 शायद 2023 या 24 के पेपर में पहला सवाल ही यूपीएससी की तरफ से पूछा गया। अब मुझे एक चीज देखो, इसके अंदर आपको क्या लिखना है ना। पहले तो बताना है कि भारत में पहले क्या कभी थोड़ा बहुत एक चुनाव होता रहा है या नहीं होता रहा है, या शुरू से आज तक हुआ ही नहीं, या हुआ है तो कब तक हुआ है। दूसरा, फिर इसकी विशेषताएं आप बताओगे, है ना, क्यों जरूरी है, रेलिवेंट क्यों क्यों भारतीय प्रधानमंत्री बार बार जिक्र करते रहते हैं कि इनका एक चुनाव जो है देश में होना चाहिए, बार बार खर्चे करना सही नहीं। तो आपके पास कुछ पॉइंट्स होंगे कि इससे खर्चे ज्यादा होते हैं, है ना। कुछ भी आप लिख सकते हैं कि हाँ भाई टाइम बहुत जाता है, सेना का जो है ध्यान उधर जाता है, टीचर्स या बच्चों की पढ़ाई खराब होती है, ये सारी चीजें आप लोग उसके अंदर लिख के चीजें कर सकते हो। दूसरा, चुनौतियां आप बताओगे कि अभी जो है कई सारी असेंबली के साथ मैच करना होगा, संविधान के अंदर संशोधन करना होगा, है ना, संघात्मक प्रणाली से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो बहुत सारी चुनौतियां आपको पता है, आपने पढ़ी, वो आप बता दोगे। बट ये हुआ जीएस का पेपर, मतलब पॉइंट्स फैक्चुअल हैं, आपको फैक्ट याद होने चाहिए, आपको उसके अंदर पेपर को लिख के आगे बढ़ जाना है ना, पक्ष में बताना है, विपक्ष में बताना है, आगे बढ़ जाना है। अब बात ये आती है, जीएस का पेपर तो ये हो गया, एसए का पेपर क्या है। जीएस के पेपर में आपको किसी तरीके से भी इमोशन की जरूरत नहीं, आपको एक रेलिवेंट इंफॉर्मेशन पूछी गई है, उस इंफॉर्मेशन को अगर आपको बताना है, बताने के बाद उसके अंदर आपको मार्क्स आ जाएंगे। अगर इंफॉर्मेशन बहुत सटीक होगी, फैक्ट बड़े अच्छे होंगे, स्टार्टिंग एंडिंग बड़ी अच्छी होगी, तो आपको मार्क्स अच्छे से मिल जाएंगे। लेकिन इमोशन आपका चेक उसके अंदर नहीं किया जाएगा। अगर बिना जानबूझकर आप इमोशन डालने लगेंगे, तब आपको इवन जीएस के पेपर में नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। दूसरी चीज, एसए के पेपर को आपको इंफॉर्मेशन से तो थोड़ा बहुत यूज उसका होना है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत यूज होना है, खास करके फिलोसफिकल एसे में। लेकिन आपको उसको इमोशनल बनाना है ना, इमोशनल आपका वो जो है एसे होना चाहिए। अब आप कहोगे सर इमोशन कैसे लेकर आए, किस चीज को लेकर। देखो, अगर मान लीजिए ऐसे महिलाओं के बारे में जो कि हर साल यूपीएससी पूछता है, तो आपकी मेंटालिटी ऐसी होनी चाहिए ना कि महिला को लेकर आप बड़ा ही इमोशनल सोचते हैं, है ना। मतलब इमोशनल सोचने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिलेशनशिप में को लेकर चीजों को इमोशनल है, वो वाली बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको जेन्युइनली ये फील होता है कि आज भी भारत में महिलाओं को समानता नहीं मिल पाई, है ना। आज भी महिलाएं रोजगार के लिए स्ट्रगल करती हुई प्रतीत होती हैं, आज भी महिलाओं को लैंगिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है, आज भी महिलाओं को धार्मिक प्रथाओं में काफी ज्यादा भेदभाव का सामना करना पड़ता है, आज भी महिलाओं को या लड़कियों को एजुकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाती है, आज भी महिलाओं को स्वच्छता संबंधी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो अगर आप महिलाओं के बारे में इस तरह की जेन्युइन और इमोशनल फील रखते हैं, तब आप एकदम आपके आंसर में वो चीज दिखने लगेगी। मैं फिर से बता रहा हूं, हमारे एक फ्रेंड थे जिनको किसान पर ऐसे लिखने के लिए आया था, तो उन्होंने स्टार्ट ही यहां से किया था कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, है ना। ये एक सॉन्ग है, पहले पुरानी मूवीज में आता रहा है। तो उस सॉन्ग से उन्होंने लिखना स्टार्ट किया और इतना इमोशनल बना दिया था इससे को कि इस यूपीएससी या इवैल्यूएटर इतना मजबूर हो गया था कि हिंदी माध्यम में 155 के आसपास मार्क्स उनको मिले थे। तो आप इस चीज को समझ सकते हैं, इससे इमोशन का खेम है। कोई टॉपिक आप उठा रहे हो, बड़ा इमोशनल होकर आपको लिखना पड़ेगा, उसके अंदर ऐसे सिस्टमैटिक तरीके से आप इंफॉर्मेशन लिखे आ जाते हैं। यूपीएससी ने फिलोसफिकल ऐसे किए इसलिए क्योंकि बच्चे क्या कर रहे थे, सब्जेक्टिव ऐसे में वही जीएस का कंटेंट लिखा आ रहे थे, इसके चलते ऐसे में लगातार मार्क्स कम हुए हैं। आप टॉपर्स के ही देख लीजिए ना, 100 मार्क्स है आउट ऑफ 250। तो अगर आप इससे में बहुत अच्छे से अपने मार्क्स को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि देखो इस तरह के पेपर की तैयारी सेल्फ स्टडी के माध्यम से नहीं हो सकती है। इसको करने के लिए आपको किसी एक सिस्टमैटिक तरीके से आपको क्लासेस को करना होगा। खास करके उस टीचर से क्लास करना बहुत ज्यादा जरूरी है जो खुद एथिक्स पढ़ाते हैं, जो खुद एस्से को लेकर बहुत अच्छे तरीके से चीजों में एक्टिव रहें। तो अगर आप फिलोसफिकल एस्से में बहुत अच्छी कमांड चाहते हैं, अगर सब्जेक्टिव ऐसे भी, पहले मैं सब्जेक्टिव ऐसे से ही आपको स्टार्ट करने वाला हूं, उसके बाद इतना अच्छे से मैं आपको सब्जेक्टिव ऐसे इसमें फिलोसफिकल ऐसे पर ले चलूंगा कि आपको खुद अपने ऐसे लिखे हुए जो हैं बड़े अच्छे लगने लगेंगे। आपको खुद पे जो है वो जो एक कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाएगा कि अब ऐसे के अंदर मुझे किसी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। बहुत जल्द ऐसे की जो ऐसे बैच है डिलाइट आईएएस पर शुरू होगा, उसकी जो अनाउंसमेंट डेट है वो कर दी जाएगी, बैच कब से शुरू हो रहा है।
मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि इंग्लिश माध्यम के बच्चे भी उस क्लास को कर सकते हैं, उससे उनको भी बहुत एक सोचने की मेंटालिटी उनकी बड़ी अच्छी हो जाएगी। एस्से को बस समझना है ना, लिख तो आप खुद भी लोगे, और मैं इवन बहुत सारे एस्से आप लोगों के चेक करने वाला हूं क्लास के अंदर ही। पर्सनली भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इन इन टॉपिक्स पे आप लोगों को मुझे ऐसे लिख के भेजना है, तब जब मार्किंग आप मुझसे करवा लोगे तो फिर यूपीएससी आपको मार्क्स देने में बिल्कुल भी जो है हाथ को कंट्रोल नहीं करेगा, है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।